हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के अंतर्गत कौन आश्रित बन सकता है। यहाँ पर इतने लोग जो है आश्रित बन सकते हैं, ठीक। जैसे भाई हो गया, ठीक है, आपकी बेटी हो गई, आपके पिताजी हो गए, आप अगर महिला के केस में के पत्नी हो गए, पति हो गए, ठीक है, माता हो गई, बहन हो गई, बेटा हो गया और पत्नी। इतने सारे आश्रित को आप जोड़ पाएंगे। ये जो पेज देख रहे हैं ये आश्रित को जोड़ने का पेज है। रिलेशन विद एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इतने ही रिश्ते खुलते हैं, ठीक है। मतलब इतने रिश्तों को आप एज ए डिपेंडेंट मतलब आश्रित के रूप में जोड़ पाएंगे। लेकिन इसमें बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो हम जो है इस वीडियो में इन सारी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पुत्र से शुरू करेंगे। सबसे पहला जो है पुत्र के लिए क्या पात्रता है, क्या हर बेटा कर्मचारी के साथ जुड़ सकता है, इसमें क्या क्या शर्तें उनको समझते हैं। पुत्र अगर 25 वर्ष का हो चुका है तो नहीं आप जोड़ पाएंगे इसे, ठीक है। पुत्र की अगर नौकरी लग गई है तब भी उसे नहीं जोड़ सकते। अगर उसकी शादी हो गई है तब भी उसे नहीं जोड़ सकते, आप समझ लीजिए। लेकिन अगर पुत्र आपका मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से निःशक्त है, परमानेंट डिसेबल है, तो ऐसे बच्चे को आप जोड़ पाएंगे जीवन पर्यंत। लेकिन अगर बच्चा 25 साल से नीचे है तो उसे आप जोड़ पाएंगे। 25 वर्ष की उम्र अगर पूर्ण कर ली है तो ऐसे बच्चे को आप नहीं जोड़ सकते। अगर आपका बेटा पेंशनर है, जो भी कंडीशन हो, 3500 सीमा रखी गई है और साथ ही वो आपके साथ निवास कर रहा हो। अगर पुत्र आपके साथ निवास नहीं कर रहा है तो उसे आप नहीं जोड़ पाएंगे। तो पुत्र के मामले में ये 3 कंडीशन से समझ लीजिए। 25 वर्ष की उम्र तक नौकरी लग जाएगी अगर, या विवाह, इनमें से जो पहले हो जाएगा ऐसे में वो एलिजिबल नहीं रहेगा, ठीक। पुत्री के केस में देखिए, पुत्री के केस में उम्र से मतलब नहीं है यहाँ पर रखा गया। अगर उसकी नौकरी लग जाती है या उसका विवाह हो जाता है, नौकरी लग गई वो एलिजिबल नहीं है, विवाह हो गया वो एलिजिबल नहीं है, 2 चीजें। इसके अलावा अगर आपकी बेटी की तलाक हो गई है या उसे छोड़ दिया गया है, परित्यक्त पुत्री है, ऐसे लोग इसमें परिवार में शामिल हैं, याद रखें। लेकिन अगर उसकी तनख्वाह 3500 रुपये प्रति माह आय है तो वो भी इसे नहीं जोड़ सकते। तो 3 चीजें यहाँ पर निकल के आई। अगर उसकी नौकरी लग जाए उसकी और 3500 प्रति माह अगर है उसकी नौकरी से ऊपर तो नहीं जोड़ी जा सकती। अगर 3500 से कम है तो जोड़ पाएंगे, या विवाह हो जाए, इनमें से कोई भी है। भाई के लिए पात्रता क्या है देखिए। सबसे पहले भाई अगर माइनर है, अवयस्क है, 18 वर्ष से कम है तो उसे जोड़ सकते हैं आप। जैसे 18 वर्ष का वो हो जाएगा वो इन एलिजिबल हो जाएगा, अपात्र हो जाएगा इस योजना के तहत। भाई आपके साथ निवास कर रहा हो, ये कंडीशन है। और भाई अगर नौकरी कर रहा है तो 3500 प्रति माह से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये 3 कंडीशंस हैं। मतलब भाई को जोड़ने के लिए भाई नाबालिग होना चाहिए। अगर 18 वर्ष से ऊपर हो गया है तो नहीं, तो उसे जोड़ नहीं सकते। अब 3500 प्रति माह वाला क्या हिसाब है देखिए। अगर 18 वर्ष का हो जाएगा उसके बाद भले ही 3500 पा रहा हो या 3400 पा रहा हो तब भी एलिजिबल नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट भाई के मामले में उम्र का है, ध्यान रखिए। बहन के मामले में देखिए, बहन जो है केवल अनमैरिड होनी चाहिए, एक शादी उसकी नहीं होगी तभी वो आपके साथ जोड़ी जा सकती है। साथ ही बहन अगर नौकरी कर रही है तो 3500 प्रति माह से नीचे होनी चाहिए उसकी इनकम। लेकिन बहन के लिए कोई आयु नहीं निर्धारित की गई है, ध्यान रहे। बस उसका अविवाहित होना आवश्यक है, यानी शादी उसकी ना हुई हो। जैसे बहन की शादी हो जाती है तो वो फिर एलिजिबल नहीं होगी, फिर इन शर्तों से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक। वे अपने आप शर्त अपात्र हो जाएंगी। जैसे तो बहन के मामले एक बार रिपीट कर लेते हैं। बहन की शादी नहीं होनी चाहिए, बहन की अगर शादी हो जाती है तो अपात्र हो जाएगी। बहन की इनकम कुछ भी हो लेकिन अगर शादी हो गई तो बहन जो है नहीं जोड़ पाएंगे। तो बहन के मामले में अनमैरिड होना चाहिए और शादी नहीं होनी चाहिए। जब बहन के मामले में ऐसा नहीं है कि बहन डिसेबल है, विकलांग है, तो उसे आप जोड़ लें। ये जो है पुत्र के रूप में कहा गया है, लेकिन बहन के रिश्ते में ये पुत्र पुत्री में कहा गया, बहन के रिश्ते में नहीं कहा गया, ध्यान रहे। माता के लिए कंडीशंस क्या है देखिए। माता कर्मचारी पर आश्रित होना चाहिए, मतलब जो कैशलेस योजना से आच्छादित है उसकी माता उस पर आश्रित होना चाहिए, उनके साथ रह रही हो, निवास कर रही हो। माता की जो इनकम है वो 3500 से कम होनी चाहिए तभी जोड़ पाएंगे, ठीक है। माता के लिए कोई न्यूनतम अधिकतम आयु इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। माता के लिए विवाह अथवा वैवाहिक स्थिति शर्त लागू नहीं है, ठीक है। ये इसमें शर्तें नहीं कही गई हैं। लेकिन अगर किसी की मम्मी ने शादी कर ली, कहीं और अन्यत्र रह रही हैं, तो वो उनके साथ नहीं रह रही होंगी ना, तो ये अपात्र हो जाएंगे। इस कंडीशन में क्या लिखा है, सामान्यतः माता कर्मचारी के साथ निवास कर रही हों तभी जोड़िएगा उनको। पिता के लिए शर्तें क्या देखिए। पिता भी आश्रित होना चाहिए कर्मचारी के साथ, मतलब उनके साथ रह रहे हों। और पिता की जो स्रोत मतलब पेंशन वगैरह है या उनकी इनकम है वो 3500 प्रति माह से कम होनी चाहिए, ठीक है। पिता के लिए कोई न्यूनतम अधिकतम आयु नहीं है, तो पिता के लिए आप समझ लीजिए 3500 प्रति माह से कम उनकी पेंशन होनी चाहिए तभी आप जोड़िएगा उसमें, वरना 3500 से अगर ऊपर है, ठीक, डीएसआई दिखा हुआ साफ साफ है तो मत जोड़िएगा उनको। हस्बैंड के लिए पात्रताएं। अगर मान ली कोई पत्नी नौकरी कर रही है और अपने पति को जोड़ना चाहती है आश्रित के रूप में, तो देखिए क्या है। पति मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना से आच्छादित
मतलब महिला कर्मचारी का पति है, दूसरी चीज उनके साथ रह रहा हो, बिल्कुल रह रहा होगा। इसके लिए पति की आयु निर्धारण नहीं है कि पति की आयु सीमा इतनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है इसके बारे में। पति के लिए पूर्ण आश्रित होने की अलग से कोई शर्त नहीं है। वैवाहिक संबंध मान्य हो, मान्य का मतलब लीगली वो हस्बैंड वाइफ हो, ठीक, तलाकशुदा का मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक। तो पति के मैटर में ऐसा है कि उसे जोड़ पाएंगे बस। और पति के मामले में 3500 रुपये अधिकतम इनकम आय है, ठीक है। कैसे आपको दिखाता हूँ आदेश। ये आदेश देखिए, इन सब सारे में देखिए, परिवार के ऐसे सदस्य जिनके उपचार आरंभ होने के समय पर सभी स्रोतों से 3500 रुपये प्रति की मूल पेंशन होने, मतलब 3500 से इनकम आज ज़्यादा ना होनी चाहिए, चाहे पेंशन भले हों, ठीक। 3500 सीमा रखी गई है। इस मामले में वो पति भी आते हैं परिवार में। देखिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, सेवा के सदस्य यथास्थिति पति अथवा पत्नी। पत्नी अगर सरकारी कर्मचारी है, वो पति को जोड़ना चाह रही है, तो सदस्य के रूप में उसकी भी इनकम 3500 रुपये प्रति माह से ऊपर नहीं होनी चाहिए। पत्नी अगर कोई पति सरकारी कर्मचारी है, ठीक, टीचर है, तो ऐसे में पत्नी के लिए क्या शर्त है। देखिए, पत्नी विधिक रूप से पत्नी होनी चाहिए। पता चले आपका डिवोर्स हो गया है तो वो पत्नी नहीं रह जाएगी इस केस में, इनके साथ रह रही हो, शर्त है। और ये परिवार में शामिल होती, इसलिए पत्नी के लिए एज का कोई मैटर नहीं है। एज का मैटर जो है पुत्र के लिए 25 वर्ष और भाई के लिए है 18 वर्ष। भाई अगर 18 वर्ष से नीचे है तो जोड़ पाएंगे, अब पुत्र 25 वर्ष से ऊपर है तो जोड़ पाएंगे, ठीक है। अगर कर्मचारी की एक से अधिक पत्नियां हैं तो केवल वही पत्नी पात्र होगी जो सेवा नियमों वैधानिक प्रावधानों के अनुसार मान्य हो। तलाक हो जाता है अगर, तो पत्नी नहीं मानी जाएगी, आप जानते हैं। तो पत्नी के मैटर में पत्नी की एज से मतलब नहीं है, लेकिन उसकी इनकम से मतलब है। अगर 3500 रुपए प्रतिमाह से ऊपर पा रही है वो, तो यहाँ भी मैटर करता है, ध्यान रखें। मतलब 3500 रुपए प्रतिमाह चाहे पेंशन के रूप में पा रहे हो, चाहे किसी भी सोर्स से इनकम हो रही हो, वो सारे सदस्य के लिए है, सारे मेंबर्स के लिए है, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, ठीक है, चाहे पति पत्नी माता पिता सबके लिए है। तो जैसा कि आप इस आदेश की आप देख सकते हैं, देखिए पुत्र क्या लिखा, 25 वर्ष लिखा हुआ, साफ साफ है ना। लेकिन अगर मानसिक रूप से शारीरिक निःशक्त है तो जीवन पर्यंत। तो साथियों, ये थी कुछ पात्रताएं, एलिजिबिलिटीज कि किस तरह से जोड़ना है। जोड़ने से पहले इनको समझ लें, उसके बाद ही जोड़ें। साथियों, इसका जो आदेश है, साथियों ये जो मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का आदेश है, परिवार क्या होता है, ठीक है, उसमें किस तरह से जोड़ सकते हैं किसको, इसके बारे में हमने चर्चा की। और ये आदेश की कॉपी जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी, इसे डाउनलोड करके आप भी इसे समझ लें। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से शायद आप तक बेहतर जानकारी पहुंची हो। तो वीडियो अगर पसंद है उसको लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते किसी दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल दें, उस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और किस तरह से इसे ऑनलाइन करना है, पहले वीडियो डाल चुके हैं, उसे समझ लें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।